जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके अध्ययन पॉइंट में। आज 13 फरवरी का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये आपका हो गया 1956 से लेकर 1961 तक था दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, जो कि कितना ईस्वी पूर्व था? 187 से लेकर 185 ईस्वी पूर्व था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में ओलंपिक संघ की स्थापना हुआ था। ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो गया आपका? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य हो गया आपका बिहार, 63.04। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका, मौलिक कर्तव्य जो आपका शामिल नहीं था, जो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य बहुत सारा है, देख लीजिए। कूद नृत्य, धुमाल डांस, उसके बाद रौफ डांस, ये तीनों है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ था। इसका देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है। मध्य भारत में बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासी विद्रोह नेतृत्व कौन किया था? इसका गुंडाधुर और लाल करेंद्र सिंह ने किया था। लाल करेंद्र सिंह ने किया था इसका नेतृत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में 28 जनवरी 1950 में इसको जो है लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो आंसर इसका क्या हो गया? चौथा। पहला स्थिरता एक साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना था। ये आपका चौथा पंचवर्षीय योजना के तहत था। ठीक है। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए क्या है। पीएम स्वनिधि योजना, इस स्कीम के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के देता है। ठीक है। ये क्या हो गया? ये करंट अफेयर से पूछा गया सवाल था। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 2018 एशियन गेम का मोटो थीम क्या था? मोटो क्या था? तो एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी लोकसभा के सदस्य बने थे? तो ये आपका हो गया शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है। आसनसोल वेस्ट बंगाल से ये था। कहाँ से लड़े थे? आसनसोल वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? भारत में माइक्रो फाइनेंस को आरबीआई सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को विनियमित करता है। तो आरबीआई करता है आपका। कौन करता है? आरबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? ये कब जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें 10 को 42वें संविधान संशोधन और 11वें को 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था? स्टार्टअप इंडिया योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसे 16 जनवरी
16 जनवरी 2016 को वित्त बैंक प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये सारा पूछा गया क्वेश्चन है 13 जनवरी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लाल बाल पाल से संबंधित कौन नहीं था? तो इसमें देख लीजिए कौन संबंधित है। ठीक है, तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल हो गया बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से 1981 तक की अवधि में वे गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक बने रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एल्कीन का सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सूत्र क्या हो गया है, CnH2n+2। ठीक है, आप तीनों का सूत्र देख लीजिएगा। एल्कीन का हो सकता है एल्काइन या एल्कीन भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस है। आपका कौन हो गया, पशुपति कुमार पारस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो नागालैंड में 16 जनजाति पाई जाती है, जो हो गया आपका टोटल नाम दिया हुआ है, आगामी, आओ, चखेंगसंग, चांग, दिमासा, कचारी, उसके बाद हो गया आपका खियमनियांग, कोनयाक, लोथा, फोम, पोचुरी, उसके बाद रेंगमा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है 2022 में आपका कहाँ हुआ है, 5 इवेंट जबलपुर में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नागालैंड का कौन सा नृत्य है? तो नागालैंड का ये सब नृत्य है, चोंग ऑप्शन में था तो आप ऑप्शन में चोंग मारे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो हरित क्रांति किस देश में प्रारंभ हुआ था, मैक्सिको में। हरित क्रांति के जनक के थे नॉर्मन बोरलॉग, 1960 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द हाइट ऑफ बास्केटबॉल नेट? तो इसका कितना हो गया है, 10 फीट या 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान नवंबर 2022 दिल्ली के सीएम कौन थे? तो ये आपका कौन है, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो सीबीएसई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे आपके, निधि चीबड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष महिला साक्षरता दर कितना है, 82.14%। उसके बाद देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04, ठीक है, और महिलाओं के लिए 65.46% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह आपका किस नृत्य से है, भारतनाट्यम ओडिशा। अब देखिए 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी बहुत बार रिपीट क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सागरमाला परियोजना हो गया आपका भारत के बंदरगांव का आधुनिकीकरण के लिए है। ठीक है, इसमें 12 स्मार्ट शहर को शामिल किया गया है, 12 स्मार्ट शहर को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लीजिए 12 स्मार्ट शहर को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्य जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल भी शामिल है। इसका कितना किलोमीटर हो गया है, 7500 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो अटल पेंशन योजना जो है कब लागू किया गया था? 9 मई 2015 को कोलकाता से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाया। उम्र कब से कब होनी चाहिए इसमें? अटल पेंशन योजना में 18 से 40 तक, 18 से 40 तक होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम धातु को केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है। सोडियम पोटेशियम जैसे धातु अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता होने के कारण जो है इसको कहाँ खुले में हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर खुले में इसको रखा जाएगा तो ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया है, इसको देख लीजिए आप। चलिए भारतीय संविधान के संवाद किस देश से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अब देखिए प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो ईडन गार्डन आपका कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भोपाल झील भोज ताल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो ये कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में बनी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भोपाल की स्थापना परमार राजा भोज ने 1000 से लेकर 1055 ईस्वी में की थी। पहले उनके राज्य की राजधानी धार थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना अथवा उसका प्रयोग व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया है? तो भारतीय शास्त्रीय शस्त्र अधिनियम 1878, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, बाल साहित्य हिंदी में 2022 क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ लघु कथा क्षमा शर्मा को दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। चलिए इसी तरह आप लोग को एनालिसिस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे एनालिसिस का वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।